हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं विश्व अफेयर के अंतर्गत, जो कि करंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो रशिया के रूस के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भारत जो है यूएनएससी का स्थायी मेंबर हो। ये बहुत बड़ी बात है हमारे भारत के लिए। ठीक है, जो कि इतनी बड़ी महाशक्ति होकर के हमारे भारत को ये बोल रहा है कि यूएनएससी का स्थायी मेंबर हो। ठीक है, पुतिन जी4 ग्रुप से परेशान है। जी4 ग्रुप क्या है, इसका गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहां पर, किस लिए बना था, ये सभी चीजें मैं आपको करंट जीके से रिलेटेड होकर के मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सभी प्रेसिडेंट्स है जो जी4 के अंदर आते हैं, जी4 ग्रुप के अंदर आते हैं देश। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक अखबार मैगजीन काट कर लाया हूं मैं। हाँ, मैगजीन की कटिंग लाता हूँ सबसे पहले आपके सामने स्लाइड, जो मैगजीन की कटिंग पड़ी है। ठीक है, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। बहुत ही गर्मी हो रही है एक तो। ठीक है, रशिया नर्ज इंडिया टू ब्रेक रैंक्स विद जर्मनी जापान इन परस्यूट ऑफ यूएनएससी मेंबर्स। जर्मनी और जापान को रैंक को नीचे करते हुए रशिया ने बोला है कि क्यों ना भारत आगे आए, यूएनएससी में मेंबरशिप ले, और वो भी स्थायी ले। ठीक है, क्या चक्कर है कि जी4 जो है ग्रुप, इसमें इंडिया है, एक मिनट मैं बता देता हूँ। एक तो अपना भारत है, दूसरा जर्मनी है, तीसरा ब्राजील, और चौथा ये क्या है आपका जापान है। ठीक है, तो जर्मनी से ज्यादा प्रॉब्लम है, और उससे ऊपर इससे जापान से प्रॉब्लम किसको, रशिया को। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ब्राजील से कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर भारत से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं। अपना दोस्त है यार, आना बहुत तगड़ा है इनका। ठीक है, तो ये दो चारों देश आते हैं जी4 में। तो इनको लेकर के इस अब जी4 किस लिए बनाया हुआ था। ठीक है, ये यूएनसी का ही भाग, यूएनएससी का ही भाग पर, लेकिन इनकी जो मांग है, चारों देशों की मांग क्या थी, जो यूएनएससी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है, जो इसमें स्थायी मेंबर हो इनमें से कोई एक देश। ठीक है, या चारों को स्थायी देश बना दिया जाए, और एक वर्ष में हर तीन तीन महीने के लिए एक एक देश बने स्थायी देश। ये इनकी मांग जी4 ग्रुप देश इसलिए था ये। ठीक है, जी4 जो है देशों का जो ग्रुप बना हुआ है, संगठन, ये गठन जो हुआ था 2005 में, इसलिए हुआ था। ठीक है, उसमें अब आशा करता हूँ इस चीज समझ में आ गई होगी कि जी4 क्या है, किस लिए बना था। ठीक है, और डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले शुरुआत करने से पहले मैं बताऊंगा, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। इसमें से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश P5+1 संगठन में नहीं आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस। अब P5+1 क्या है, ये भी एक संगठन है बहुत ही मजबूत। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से कौन सा देश नहीं आता, वो इन कमेंट मुझे वीडियो के एंड तक बता दो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को अपनी को। सबसे पहले मैं बता देता हूँ जी4 राष्ट्र में, यह इसमें ब्राजील है, जर्मनी, भारत, जापान शामिल है, और चार देशों के संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जो यूएनएससी है। ठीक है, 27 सीटों के लिए एक दूसरे के बोले को समर्थन करते हैं। ये चारों देश ही, ये जो आपको दिख रहे हैं, चारों देश एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं स्थायी होने के लिए यूएनएससी में। ठीक है, तो इसके स्थापित 2005 में, मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र है, और उद्देश्य यूएनसी का सुधार करना है। कुल मिला के ये है संगठन। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बताता हूँ, अभी जो वर्तमान में जो आपके जी4 के राष्ट्र नेता हैं, अपने भारत के तो पीएम मोदी जी हैं, और जापान के फ्यूमियो किशिदा हैं, और ये जो हैं आपके जर्मनी के हैं। ठीक है, इनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज, और आपके सामने जायर बोल्सोनारो, ये ब्राजील के नेता है। इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कहाँ का प्रेसिडेंट है, कौन कहाँ का पीएम है। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने दे दी है, और पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, तो जी4 देश में जो चार देश मैं बता चुका हूँ, इसमें चार देश है, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। ठीक है, ये जी4 इसमें जो यूएनएससी है, अपने 27 सदस्य बनना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के वीटो पावर के अंतर्गत आने चाहते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती है, और इसकी स्थापना, जी4 की स्थापना जो 2005 में हुई थी। जब उस समय 2005 में आपको बताना है कि भारत का पीएम कौन था उस समय। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और थोड़ी सी मैंने डिटेल बता रखी है आपको, इसको पढ़ लेना आप प्रॉपर तरीके से। अब कुल मिला के एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो पीछे चलते हैं हम, यहाँ पर रफ कर देता हूं मैं इसको सबको, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जो रसिया है, रसिया ये रहा, ये जापान से और जर्मनी से क्यों इस समय चिढ़ रहा है, क्यों इनको, इन दोनों का नाम लिया है कि इस ग्रुप से बाहर हो जाए भारत। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब फिलहाल जो यूक्रेन से जो युद्ध हो रहा है,
यूक्रेन वर्सेस रशिया का जो युद्ध हो रहा है वो, इसमें इसका सपोर्ट ये जर्मनी जो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूएनएन का सदस्य है जर्मनी, तो यूएनएन का सपोर्ट होते हुए तो सभी देश उसमें आ जाते हैं, यूरोप के देश, ठीक है। उसी देश में यूरोप के उस यूएनएन यूएनएन ग्रुप के अंतर्गत जर्मनी आता, तो जर्मनी भी सपोर्ट कर रहा है किसको, यूक्रेन को, चाहे डिफेंस को लेकर के, चाहे किसी भी आर्थिक इकोनॉमिक दृष्टि सभी चीजों को लेकर के यूक्रेन की मदद कर रहा है, ठीक है, इसमें युद्ध करने के लिए, रशिया को हराने के लिए, कुल मिलाकर यही बात है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इसलिए चिड़बंदगी इसके इससे किससे, जर्मनी से। जापान से ऑलरेडी पहले से इसके संबंध खराब हैं, ठीक है, किसके, रशिया के, तो इसीलिए इन दोनों से अलग होने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने ये कहा है, किसने, रशिया के पीएम ने, प्रेसिडेंट ने, सॉरी, पुतिन जी ने बोला है कि क्यों ना इन चारों देशों की इस तिमाही मतलब 3 महीने की जो स्थाई प्राप्त करना चाहता है भारत यूएनसी की, क्यों ना वह खुद अकेला आगे बढ़े, ठीक है, क्यों ना आगे बढ़े और अकेला अपनी सीट को दर्ज करे स्थाई के रूप में यूएनएससी के अंतर्गत, ठीक है। ये बात पुतिन साहब ने बोली है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है सभी चीजों को आपको बताना मेरे लिए भी, ठीक है। तो G4 आशा करता हूँ सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, कौन कहाँ का नेता है, और कुछ पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, ठीक है। और इतने समर्थन कौन करता है, किस किस देश का करता है, सभी चीजें मैंने दे रखी हैं, इसको पढ़ लेना, ऑन पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। विरोध कौन सा देश करता है मैंने बता दिया आपको, कौन किसकी करता है, सभी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। तो सीधा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। गर्मी ज्यादा हो रही है, पसीना ज्यादा, पंखा चलना सकेगा क्योंकि माइक में आवाज आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। फिर किसी दिन पूरी खोल के करेंगे इसको। तो इनमें से कौन सा देश P5+1 संगठन में नहीं आता है, वो है जापान, ठीक है। बी इज द राइट आंसर होता है। ये आपके सामने मैंने विद फ्लैग के साथ मैंने दे रखे हैं कौन कौन से देश हैं, ठीक है। P5+1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ परिषद के 5 सदस्यों में, जिसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए है, ठीक है। जर्मनी इसमें संदर्भित करता है, सिर्फ संदर्भ, न कि 27 सदस्य है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, जर्मनी पूछ सकता है आपसे, लेकिन वो 27 सदस्य नहीं है P5+1 का, P5 का, ठीक है, +1 करके जर्मनी को लगा रखा है, ठीक है। इसी के साथ मेरी जो क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। जो भी समझ में नहीं है मैंने डिटेल में पीडीएफ में लिख रखा है, आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सभी भाइयों को बता दो फ्री ऑन यूट्यूब पर जीके की क्लास चल रही है, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर।